नवी मुंबई का सनसनीखेज कारनामा। सरकार का प्रतिवर्ष 200 करोड़ से ज्यादा की रकम की चोरी। सरकारी महकमा क्यों बनी है मूक दर्शक। नवी मुंबई में बन गया है सबसे बड़ा चोर बाजार। करोड़ों की चोरी के खेल में लाखों की हफ्ता वसूली। दोस्तों नमस्कार। नवी मुंबई में चोर और साहूकार के करतूतों की बखिया उधेड़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको देखने सुनने में यह पता चल जाएगा कि करोड़ों की चोरी में कौन कौन शामिल है और कैसे नवी मुंबई में बन गया है चोरों का साम्राज्य। अंत तक बने रहे। आज हम आपको धन्ना सेठ की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जो चोरी के कारोबार करने की वजह से सेठ जी की उपाधि पा गए हैं, अकूत धन संपदा जमा कर लिए हैं। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को अपने दोस्तों से साझा करें, ताकि अगर उनकी वाहन लापता हो तो इस चोर बाजार में देख आए तो हो सकता है किसी गोदाम में अपनी वाहन का दुर्दशा देख ले। वहीं इस खबर के फैलने की वजह से सरकारी महकमा की नींद टूट जाए और इस गोरख धंधे पर लगाम लगे। यह नज़ारा नवी मुंबई कलंबोली का है, जिसका असली नाम है स्टील मार्केट, पर अब यह चोर बाजार के नाम से कुख्यात और विख्यात होने लगा है, जिसकी वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ सभी तरह के वाहन को निपटा दिया जाता है, जिसमें ट्रक, ट्रेलर, जेसीबी, पोकलेन, बस, कार, मोटरसाइकिल तक शामिल है। नहीं समझे? जनाब, निपटाने का मतलब यह है कि यहाँ चोर, साहूकार और भंगार माफिया के साथ ही सरकारी सिस्टम में गठजोड़ हो गया है, जिसकी वजह से सरकारी सिस्टम में बैठे हुए आला अधिकारी इन चोरों की ओर भूल से भी नजर नहीं फेरते और इतना कर्म करने के एवज में 200 के करीब भंगार माफिया चढ़ावा चढ़ा देते हैं। अब आपके जहन में विचार कौन रहा होगा कि चढ़ावा की रकम कितनी होगी, तो मोटा मोटी समझ ले चढ़ावे की रकम लाखों में होती है। अब भी आप यही सोच रहे होंगे पूरा खेल क्यों नहीं बताते, तो चलिए अब जानने के लिए आपके मन में इतनी उत्सुकता और बेचैनी हो रही है, तो आपको चढ़ावे की रकम और चोरी का खेल कैसे चलता है वह आपको बता देते हैं। सिर्फ आप एक कैलकुलेटर लेकर बैठे और जोड़ घटाव कर ले तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी, यह जानकर कि महीने का चढ़ावा कितना ज्यादा सरकारी महकमे के जेब में जाता है। इस मार्केट में 25 बड़े कारोबारी हैं, जिनका प्रमुख काम है वाहन कटवा कर पुर्जा बेचना, चाहे वाहन कोई भी हो। इस गोरख धंधे में प्रमुख सहयोगी की भूमिका में शामिल है टीम बी, जिसका काम है वाहनों को 1.5 से 2 घंटे में काट कर या खोल कर पुर्जा अलग कर देना, जिनकी संख्या भी काफी है। वहीं चोरी के खेल में अब टीम सी का काम है पुर्जा खरीद कर बेचना, जिनकी संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है। उसके बाद बारी आती है टीम डी की, जिनका काम है भंगार खरीद कर बेचना, जिनकी संख्या भी 2 से 3 दर्जन है। चोर बाजार, माफ कीजिए, कलंबोली स्टील मार्केट में गाड़ियां काटने के अलग अलग रेट बांधे गए हैं, जिसके हिसाब से वसूली की रकम तय की गई है और वसूली की जाती है, जिसके लिए कलेक्टर तैनात किए गए हैं। चोरी के खेल की बात की जाए तो चोरी के वाहन आरटीओ विभाग के जिन वाहनों पर 5 से 10 लाख का टैक्स बकाया होता है, उन वाहनों को इस चोर बाजार में निपटा दिया जाता है। सरकारी राजस्व डूबे तो डूबे, कोई बात नहीं, गाड़ी बेचकर अंत में वाहन मालिक या चोर लाख 2 लाख हासिल कर लेते हैं। वहीं जिन वाहनों पर बैंक का कर्ज बकाया होता है, उन वाहनों को भी इस चोर बाजार में सुलटा दिया जाता है। साथ ही चोरी के वाहनों को भी कलंबोली मार्केट में काट दिया जाता है। चोरी का कारोबार बड़े पैमाने पर नवी मुंबई के कलंबोली में चल रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। सरे राह या गोदाम में वाहन काटते लोग नजर आ जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा होगा कि भला ये कैसे मुमकिन है। क्या उन्हें डर नहीं लगता? तो जनाब, डर की दवा है चढ़ावा। चलिए डेमो देखें कि कैसे चलता है चोरी का कारोबार। देखें टुकड़ों में वाहन का यह अंबार, वहीं काटी गई वाहनों के इंजन, चेसी, गियरबॉक्स खुले बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है। आपकी जरूरत के मुताबिक इंजन नंबर और चेसी नंबर तक आपको बदल कर दिया जाएगा, जिसका अलग से मेहनतना आपको चुकाना होगा। इस बाजार में बहुत हुनरमंद मौजूद हैं।
कुल मिलाकर 150 से 200 लोगों की टीम इस गोरख धंधे को अंजाम तक पहुंचाने में सक्रिय है, जो इस बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और सरकारी महकमे को चढ़ावा चढ़ाकर शांति के साथ चोरी के कारोबार को भंगार माफिया चला रहे हैं। जबकि आपको जानकर ताजुब होगा कि आरटीओ विभाग और कलम्बोली पुलिस इस चोर बाजार से महज कुछ दूरी पर है, पर शायद उन पर काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए उनकी गर्दन इधर उधर नहीं घूमती, जिसकी वजह से चोरी का कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ रहा है। बात की जाए सरकारी राजस्व की तो ज्यादा नहीं 200 से 300 करोड़ों का सालाना नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र सरकार को। वैसे भी देश की किसको पड़ी है, महाराष्ट्र के नागरिक भी शायद यही सोचकर निश्चिंत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं कलम्बोली आरटीओ के पास खड़ा हूं और आरटीओ अधिकारी से मैंने इस विषय पर अभी चर्चा की कि जिस तरह से लोग अपने वाहनों को कलम्बोली के स्टील मार्केट में कटवा देते हैं तो क्या वो टैक्स देने से बच जाते हैं। तो सरकारी अधिकारी का साफ कहना था कि जो लोग अपने वाहनों को कटवा देते हैं और सोचते हैं कि उन्हें टैक्स से मुक्ति मिल गई तो वो नासमझ है। आरटीओ विभाग को इतना अधिकार है कि वो टैक्स किसी भी सूरत वसूल सकते हैं और तो और अगर जो लोग पे नहीं करते, अगर उनकी कोई संपत्ति है, उनके पेपर पर वो बोझा डलवा सकते हैं और उनके बच्चों तक को वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी किसी भी सूरत में अगर ट्रक वाले ये सोचते हैं कि उनका ट्रक काट दिया गया है और गवर्नमेंट के टैक्स अब चुकाने नहीं पड़ेंगे और इस झंझट से छुटकारा मिल गया, तो वो गलत राह पर है। क्योंकि अगर उनका ट्रक के ऊपर 2 लाख रुपए का टैक्स बकाया है तो उस पर ब्याज चलेगी और ब्याज के साथ सरकारी अधिकारी को वसूलने का सरकार ने अधिकार दे रखा है। तो आप सोचें कि अपने वाहन को कटवा देने के बाद क्या आपको उससे मुक्ति मिलेगी या फिर आगे चलकर ब्याज के साथ आपको चुकाने पड़ेंगे या आपके परिवार को इस पूरे रकम को चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह की गलती ना करें और सोचें और समझें तब आगे बढ़े। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल सा को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।